आप देख रहे हैं शेखावाटी खबरें। झुंझुनू में किसानों के चेहरे खिले। 1200 करोड़ की फसल बीमा क्लेम राशि सीधे खातों में, सीएम और केंद्रीय मंत्री ने की घोषणा। राजस्थान सहित देश भर के किसानों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 1200 करोड़ रुपए की बीमा राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। झुंझुनू में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बटन दबाकर देश भर के किसानों के लिए कुल 3200 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी की। डबल इंजन सरकार ने किसानों को दी सौगात। झुंझुनू जिले की हवाई पट्टी पर आयोजित इस क्लेम वितरण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार रोजगार, नहर और जनहित के कार्य कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार सिर्फ होटलों में समय बिता रही थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 75,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं और जल्द ही और भी नियुक्तियां होंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की और झुंझुनू की वीर भूमि को नमन किया। उन्होंने पानी के मुद्दे पर पूर्व की कांग्रेस सरकार को घेरा और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु समझौते के तहत पाकिस्तान को पानी दिया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समझौते को निरस्त कर राजस्थान के लिए पानी का रास्ता खोला है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस देश विदेश में भारत की छवि खराब कर रही है। कार्यक्रम में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मन से कहा कि राज्य सरकार ने नकली खाद और बीज बनाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नकली खाद और बीज का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया है और इस मामले में कई एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस अवसर पर भाजपा के कई दिग्गज नेता, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री का बाजरे की बालियों से बने खास बुके से स्वागत किया गया, जो कार्यक्रम का एक आकर्षक हिस्सा रहा। क्योंकि यह झुंझुनू वो है, क्योंकि झुंझुनू में हमने देखा है यह शहीदों की भी धरती है, यह भामाशाहों की भी धरती है और यह किसानों की भी धरती है और सबसे ज्यादा हमारी उन बेटियों की जो शिक्षा की अलग जगाने के लिए राजस्थान में नहीं पूरे देश में हमारी बेटियां शिक्षा के लिए अलग जला रहे हैं, ऐसी बेटियों की भी धरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, क्योंकि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के बाद अगर वो प्रारंभ किया तो इस झुंझुनू की धरती से किया था, झुंझुनू की धरती से किया था। मैं झुंझुनू के लाल जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह शेखावत जी को मैं प्रणाम करता हूं। 27 लाख किसान भाइयों को करीब 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का आज वितरण किया गया है। हटाओ के नारे से वोट मांगते थे, लेकिन कभी उनका गरीब से और किसान से वास्ता नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस शेखावाटी में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुए हैं और आपके बीच में आए हैं। मेरे उन बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा कि 40 साल से लगातार वो इस बात को कहते हैं और जब चुनाव आते हैं तो सफेदी डलवा देते हैं कि इधर से यमुना का पानी आ रहा है, इधर से ये पानी आ रहा है, लेकिन 40 साल में कुछ हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 40 साल में कुछ हुआ क्या? लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं हरियाणा से यमुना के पानी का समझौता भी हुआ और आप सभी को पता है उसकी डीपीआर भी बन रही है, उसके लिए टास्क फोर्स का गठन भी हो गया है। 10 दिन पहले ही उसकी प्रोग्रेस आई है और वो पूरी तरह से तैयार हो रही है। आने वाले समय में डीपीआर बनेगी, उसका शिलान्यास भी होगा और हमारे शेखावाटी के लोगों को यमुना का पानी भी मिलेगा। कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए ना तो उनकी नीति थी, ना नियत थी, ना निवेश था। किसान आत्महत्या कर लेते थे, खाद के दाम बढ़ते थे, बीज के दाम बढ़ते थे, लेकिन एमएसपी नहीं बढ़ती थी।
किसानों का बीमा नहीं होता था, क्योंकि एमएसपी भी बढ़ाते थे तो ऐसे बढ़ाते थे, कभी 5 रुपए, कभी 7 रुपए, कभी 8 रुपए। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज जी के मार्गदर्शन में सबसे ज्यादा गेहूं अगर एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदा जा रहा है अधिक में, क्योंकि एमएसपी भी बढ़ी और 150 रुपए इस साल और 125 रुपए पिछली बार सरकार ने एमएसपी पर एक्स्ट्रा पैसा बोनस देने का काम किया। राजीव गांधी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। अरे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजते हैं और हमारे राज्य की सम्मान निधि आती है, अरे 1 पैसा कटता है क्या? कि आने वाले समय में किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और यही नहीं, किसान अब तक तो अन्नदाता था, लेकिन किसान को ऊर्जादाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। कि 1 रैंक 1 पेंशन ठीक है नहीं थी हमारे सैनिक भाइयों की, अरे एक बार ताली तो बजा दो कि सबसे ज्यादा उसका फायदा झुंझुनू और राजस्थान के लोगों को मिल रहा है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके बताया है। अंत में भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, आप सबने देखा है, क्योंकि ये जो लोग हैं तो चुनाव के समय आपके पास आते हैं, जरा उनसे पूछिए, बात करते हैं। अब मैं कहता हूं उनसे, अब उनके पास और तो कुछ नहीं रहा, ट्वीट करते हैं, कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं जरा अपना समय तो देख लीजिए, अपराधों में राजस्थान में कितनी कमी हुई है, किसान हमारा कितना समृद्ध हुआ है, हमारी योजनाएं नीचे तक कितनी जा रही हैं। अरे आपने तो समय होटल में बिताया था, आपको तो किसान और मजदूर की परवाह ही नहीं थी। मेरे भाई और बहनों, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी पार्टी संकल्प पत्र को लेकर के आपके बीच में आई थी, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे और हमारे किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला का उत्थान करेंगे। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, 75,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, अगले महीने और आने वाले हैं, वैकेंसी भी निकाली है, आराम से पढ़िए, मेहनत करिए। अरे राज्य सरकार तो दे ही रही है, लेकिन राइजिंग राजस्थान के तहत कई कंपनी आ रही हैं, उसमें भी रोजगार मिलेगा। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी रोजगार मिलेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। राम राम सा। ये अद्भुत धरती है, झुंझुनू की इस पवित्र धरा को प्रणाम। इस माटी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये वीरों की भूमि, ये सूरों की भूमि, ये बलिदानियों की भूमि है। और आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, भारत माता के एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए हमारे सैकड़ों जवानों ने बलिदान दिया है। मैं उनको शीश झुका के प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदा कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? इसलिए सभी बलिदानियों को बारंबार प्रणाम। जब भी राजस्थान की इस पवित्र धरती पर आते हैं तो शीश श्रद्धा से झुक जाता है और मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन आज तो मैंने जो दृश्य देखा, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से राजस्थान के बारे में कहा जाता था, क्या हरियाली कहां देखने मिलती है? यहां तो ज्यादातर रेगिस्तान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज मैंने देखा हरियाली जैसे हिलोर ले रही हो चारों तरफ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान में पानी ही पानी आने वाला है। एक तरफ यमुना जी का पानी, दूसरी तरफ चंबल का पानी, और सुनो राजस्थान वालों, अब सिंधु का पानी भी राजस्थान की धरा पर आने वाला है। कांग्रेस ने देश के साथ कैसी बेईमानी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेईमानी की, कांग्रेस ने बेईमानी की। राजस्थान वालों और देशवासियों, हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चुनाव, इसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हमारा पानी पाकिस्तान जाएगा और राजस्थान में सूखा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते। वो सिंधु समझौता रद्द कर दिया। पानी भी दिया नेहरू जी ने और पैसे भी दिए। नहरें पाकिस्तान में बने और वहां से आतंकवादी आए और निर्दोष नागरिकों की पहलगांव में हत्या करें। हमारे 26 निर्दोष नौजवान मार दिए गए। धर्म पूछ पूछ के मारा, धर्म पूछ पूछ के मारा। पत्नी के सामने पति को गोलियों से भून दिया गया। बाप की हत्या बेटे के सामने कर दी गई। और तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, दुनिया के दूसरे छोर तक भी आतंकवादियों पीछा करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, ज्यादा दिन न हुए, आतंकवादियों के आकाओं के अड्डे सटीक निशाना लगाकर खंडहर में परिवर्तित कर दिए। उनने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारा। हमने आतंक के आकाओं की लाशों के ढेर पाकिस्तान में लगा दिए। और जब पाकिस्तान ने हिमाकत की, ड्रोन भेज रहा है हमला करने के लिए, मिसाइल भेज रहा है, ड्रोन मिसाइल, लेकिन उन ड्रोन मिसाइल को बच्चों के खिलौने की तरह हमारी सेना ने टपका दिया। पता ही नहीं चला कहां चले गए। और पाकिस्तान के एयरवेस को गड्ढों में तब्दील कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और जब पाकिस्तान को यह लगा कि भारत तो हमारे परमाणु ठिकानों को भी नहीं छोड़ेगा, तो घुटनों पे आ गया और बोलने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, अब हमला मत करो, बात करो, बात करो, बात करो। कोई तीसरा देश नहीं था, केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बात हुई। और जब कोई शरण में आ जाए तो यह भारत की परंपरा है, फिर हम उस पर हमला नहीं करते। और तब हमने हमला रोका। और दुनिया सुन ले, पाकिस्तान भी सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है। अब एक बूंद पानी नहीं देंगे, पानी राजस्थान आएगा, मेरे किसानों के खेतों में फसलें लहलहाएगी। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, ये नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड और खराब बीज के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाने वाले हैं। हम बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। कभी जिनने हम पर राज किया अंग्रेजों ने, उनको हमने पीछे छोड़ दिया मोदी जी के नेतृत्व में। अब जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है भारत। क्या हो गया राहुल गांधी जी को, क्या हो गया इंडी गठबंधन को? रोज भारत को बदनाम, विदेशों में जा जाकर भारत को गाली देते। इन्हें देश को बदनाम किया, इन्हें सेना को बदनाम किया। इसी तुक में लगे रहते थे, अपने कितने विमान गिर गए, अपने कितने विमान गिर गए। जैसे गिरे तो मजा आ जाएगा, हाँ भारत के गिर गए। अब तो मोदी फंस गया। ये दूषित मानसिकता है इनकी। क्या ये देशभक्ति है? इन्हें देश को बदनाम किया, इन्हें लोकतंत्र को बदनाम किया, इन्हें सेना को बदनाम किया, अरे इन्हें राष्ट्रपति को बदनाम किया। इन्हें पहले ईवीएम को बदनाम किया कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मशीन में जीत गए, मशीन में गड़बड़ कर दी। अरे मशीन में कहीं गड़बड़ होती है क्या? और जब पता चला, चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट लाओ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो भाग गए। अब ईवीएम नहीं,
अब कहने लगे वोटर लिस्ट में गड़बड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़। खुद में दम है नहीं। राजस्थान को बर्बाद कर दिया, पिछली सरकार ने तबाह कर दिया राजस्थान को। और अब जब जनता ने पूरी तरह धराशायी कर दिया तो वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट। कब तक रोते रहोगे? अच्छा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो ये बताओ, कर्नाटक में तुम्हारी सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण बनी है क्या? तेलंगाना में तुम्हारी सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के कारण बनी है? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से बनी है? हिमाचल में सुक्खू सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से बनी है? और राहुल गांधी तुम जीते हो तो क्या वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते हो? प्रियंका गांधी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीती है, अखिलेश यादव वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते, तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते, ओवैसी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते, स्टालिन वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते, ममता बनर्जी की सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से बनी है। अरे मत उड़ाओ लोकतंत्र की धज्जियां, मत करो देश को शर्मसार, नाटक नौटंकी बंद करो। तुम देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हो,